सभी का ग्रेविटी एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज अपनी नवोदय और सैनिक स्कूल की 7th क्लास है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे भाजकता के नियम, डिवाइजिबिलिटी रूल। संख्या किस प्रकार से किस किस नंबर से विभाजित होती है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो चलो आओ चलते हैं अपन भाजकता के नियम के पास। चलिए, संख्याओं के भाजकता का नियम, संख्याओं की भाजकता का नियम या के भाजकता के नियम, भाजकता के नियम, इसके ऊपर चलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजिबिलिटी रूल, इंग्लिश में बोला जाता है इसको डिवाइजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे कोई संख्या है वो किस किस संख्या से विभाजित होगी इसके बारे में अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है 2 से विभाजित, फर्स्ट है 2 से विभाजित संख्या, 2 से विभाजित। 2 से विभाजित के बारे में बात करें अपन कि कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी, तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी यदि उसका अंतिम अंक ये क्या क्या होना चाहिए, अंतिम अंक होना चाहिए या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। अंतिम अंक क्या क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से कोई भी नंबर अंतिम अंत में आएगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। और ये सारी की सारी संख्या क्या है, सम संख्या होगी। जो भी होगी वो सम संख्या होगी। 2 से विभाजित होने वाली संख्या सभी की सभी सम संख्याएं होगी। देखिए, जैसे अपने पास है 4836, इसमें अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक क्या है, इसमें 6 है। अंतिम अंक 6 है, अतः 2 से विभाजित। ऐसे ही और कुछ देख सकते हैं, कुछ नंबर अपन और देखिए 9150, अंतिम अंक 6 है तो ये भी 2 से विभाजित। 324, अंतिम अंक 4 है तो ये संख्या भी 2 से विभाजित। 278, अंतिम अंक 8 है तो ये संख्या भी 2 से विभाजित। ठीक है, तो किसी भी संख्या का विभाजकता में अपन देखें कि वो संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, तो उसके लिए अपने को लास्ट केवल अंतिम अंक चेक करना है कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। अगर इनमें से कोई न कोई अंतिम अंक है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। चलते हैं इसके बाद 3 से विभाजकता का नियम है ना, 3 से विभाजित या 3 से भाजकता का नियम, मिटा देते हैं इसको। 3 से विभाजित या 3 से भाजकता का नियम, कोई संख्या है वो 3 से विभाजित कब होगी उसके बारे में बात करते हैं। दूसरे नंबर पे है 3 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम, भाजकता का नियम। अब 3 से भाजकता के नियम के बारे में बात करें कि कोई संख्या 3 से विभाजित कब होगी, तो देखिए जैसे देखो 2, 4, 6, ये है 246। ये नंबर है, ये 2 से 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट इनके जो अंक दिए हुए हैं, इकाई वाला, दहाई वाला और सैकड़ा वाला अंक, इन तीनों अंकों को बारी बारी से करके जोड़ लेते हैं। जोड़ लिया अपन ने, जोड़ने के बाद इनका नंबर आया, जो भी नंबर आएगा उसमें 3 से भाग लगा देते हैं। अगर 3 से पूरी बार इसका भाग जाएगा इनकी जोड़ का, तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखें 2 + 4 6, 6 + 6 12, 2 + 4 6 और 6 और 6 12। तो ये कितनी बार कट गया, 3 से 4 बार, अतः 3 से भी विभाजित होगा। 3 से क्या विभाजित होगी, 246, अतः 3 से 246 विभाजित है। ठीक है, यहाँ से पता चल गया कि ये पूरी की पूरी जो संख्या थी अपने पास 246, वो किससे, 3 से भी विभाजित होगी। और देखिए 9435, ये अपन ने संख्या लिखी। अब अपन चेक करें इसके लिए कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। अगर पूछ लिया जाए कि ये संख्या 3 से विभाजित कौन सी संख्या जो दी गई है अपने को, 3 या 4 संख्या, इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित होने के लिए अपने को बस इतना सा चेक करना है कि जितनी भी संख्या, सबके अंकों का अपने को क्या करना है, जितने भी अंक हैं उन सबका एडिशन करना है। तो इसका भी कर लेते हैं, 9, 4, 3 और 5, इन सबका एडिशन करके 3 से डिवाइड कर लेते हैं। चलो, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 1 21, 21/3। तो 3 का टेबल में 21 आ रहे हैं 7 बार, तो ये भी 3 से विभाजित होगी। और देखिए 7652, इसके बारे में बात करें, 7 + 6 + 5 + 2, इन सभी अंकों को बारी बारी से करके अपन ने जोड़ लिया, फिर 3 से डिवाइड किया।
तो 2 + 5 7, 7 और 7 14 और 6 20 बटे 3। तो ये विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, नहीं है। अतः संख्या क्या थी संख्या अपने पास? 7652 3 से विभाजित नहीं होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो 3 से भाजकता का नियम सीधा सा है। क्या था नियम? कि किसी संख्या में अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, किसी संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, यदि 3 से विभाजित है या 3 से उसमें भाग जाता है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसके उदाहरण अपन ने देख लिए, विभाजित होगी। तो चलते हैं अपन ने 3 के भाजकता का नियम देख लिया। 3 की भाजकता में क्या था? किसी भी संख्या जो है उसके अंकों का योग करना था, सीधा सा योग करने के बाद जो उत्तर आता उनका, उसमें 3 से भाग करना था। अगर उस योग में 3 का भाग पूरा जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। अब चलते हैं 4 के लिए, इनको रद्द कर देते हैं। अब अपन आ जाते हैं 4 के लिए, 4 की भाजकता का नियम, इन सबको मिटा दें। 4 की भाजकता के नियम के लिए अपन देखेंगे तो अंतिम 2 अंकों के बारे में अपन विचार करेंगे। उसमें अंतिम 2 अंक कैसे? 4 की भाजकता का नियम, ठीक है, नंबर 3 चल रहा है यहाँ पे, 4 की भाजकता का नियम। इस 4 की भाजकता के नियम के लिए देखते हैं अपन। जैसे कोई नंबर है मेरे पास, नंबर है अपने पास 856, ये नंबर है। तो इसमें अपने को अंतिम 2 अंकों पर विचार करना है। अंतिम 2 अंक क्या है? 56 है। इस 56 के बारे में विचार करें कि इस 56 में 4 से भाग जाता है या नहीं जाता है। अगर इस 56 में 4 से भाग जाएगा, लगा देते हैं, देखें 4 एकम 4, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया, 1 बचा, ठीक है, आगे वाला आया 16 हो गया, 4 चौक 16, ठीक है। तो इस 56 में 4 का भाग जा रहा है, ठीक है, 56 में 4 का भाग जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 856 आगे कोई भी नंबर है तो उसमें भी पूरा का पूरा भाग जाएगा, ठीक है। अंतिम 2 अंकों के बारे में विचार किया था अपन ने, इसमें जा रहा था, ठीक है, 4 से भाग चला गया, अतः संख्या थी अपने पास 856 में भी 4 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं, ये जो पूरी संख्या थी इसमें भी 4 का भाग जाएगा। अपने को ध्यान कितना रखना है? 4 से भाजकता के लिए प्रश्न पूछ लिया जाए, 856 3 संख्या दे दी या 4 संख्या दे दी जाए अपने को, उनमें कहा जाए कि इनमें से निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है, ठीक है। तो 4 से विभाजित होने के लिए बस अपने को इतना सा देखना है, अंतिम 2 अंकों पे अपने को कंसंट्रेट करना है या 2 अंकों पर ही विचार करना है। अगर उन 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जा रहा है तो उस पूरी संख्या में आगे बढ़ी कितनी ही बड़ी संख्या हो उसमें भी 4 का भाग जाएगा। जैसे देखें 32,926, ये इतनी बड़ी संख्या है। इसमें देखें तो इसमें भी अंतिम 2 अंकों पर विचार करेंगे, 26 बटे 4 जाता कि नहीं जाता? पूरी बार तो नहीं जाता, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 ही आता है, तो नहीं जाता है, नहीं जाता है। अतः 32,926 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, मैं भी नहीं लगाते, मैं 4 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। और कुछ एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। 3,56,728 ये संख्या है। अंतिम अंक को देखना है अपने को, तो ये क्या है? 28 है। तो 28 में 4 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में जाएगा, ठीक है। 4 7 28, तो इस पूरी संख्या में करके देखने की जरूरत नहीं है, अपने को सीधा सा पता लग जाएगा। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें देख लीजिए, अब ये 38 है, तो इस 38 में पता लगा मैं 38 बटे 4, ठीक है, 4 9 का 36, 4 9 जा 36, तो नहीं जाता है,
4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, अतः संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। संख्या 4 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ लिखना हो तो अपन लिख सकते हैं। यदि अंतिम दो अंकों में, यदि अंतिम दो अंकों यानी दहाई तक अंकों को 4 से विभाजित किया जाए, 4 से विभाजित हो जाने पर पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। ठीक है, पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाजित होने के लिए केवल अपने को अंतिम दो अंकों के बारे में विचार करना है। तो अंतिम दो अंक क्या है? जैसे इसमें 56 थे, इसमें 26 थे, इसमें 28 थे और इसमें 38 थे। केवल अंतिम दो अंकों के बारे में ही विचार करेंगे। अगर ये दोनों ही अंक जो है विभाजित होते हैं 4 से, तो पूरी संख्या, भले संख्या कितनी बड़ी हो, वो 4 से विभाजित होगी। आगे चलते हैं अपन 5 से भाजकता के लिए। चले कर देते हैं इसको 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता के लिए अपन सीधा सा है, बहुत ही ज्यादा इजी रह जाएगा 5 से भाजकता वाला। देखो इसमें 5 से भाजकता, 5 से भाजकता का नियम। देखो इसमें, जैसे इसमें इतना कुछ नहीं है, मैं लिख रहा हूं अंतिम अंक। यदि अंतिम अंक क्या हो? 0 या 5। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5 है, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे देखो 32,456, अंतिम अंक क्या है? 6 है, तो 5 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। और देखो 7,885, अंतिम क्या है? 5 है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। और देखो कुछ नंबर लिख देता हूं मैं, जैसे यहाँ पे 8,740, 3,245, 7,956, 58, 35,742, 4,800, ये नंबर है। कौन कौन सा विभाजित है इनमें से देख लेते हैं 5 से। तो पीछे वाला अंक क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ये तो विभाजित है। पीछे वाला अंक 5 आ रहा है, तो ये भी विभाजित है। लास्ट वाला अंक 8 है, तो ये विभाजित नहीं है। पीछे वाला अंक 2 आ रहा है, तो ये भी विभाजित नहीं है। पीछे वाला अंक 0 आ रहा है, तो ये भी विभाजित है। तो 5 से भाजकता के लिए केवल अपन इतना सा ध्यान रखेंगे कि अंतिम अंक क्या है, या तो 0 है या 5 है। अगर इन दोनों में से अंतिम अंक कोई भी है, तो अपनी संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। अपन चलते हैं 6 से भाजकता के लिए, इनको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं 6 से भाजकता के लिए। तो कोई संख्या 6 से भाजक होगी या नहीं होगी, इसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो संख्या 6 से विभाजित होती है या नहीं। तो 6 से भाजकता के लिए बात करें, 6 से भाजकता के लिए, चलिए 6 से भाजकता के लिए बात करते हैं। जिस प्रकार से अपन ने बात की कि ना, मतलब 3 से भाजकता के लिए अपन ने बात की, तो यहाँ पे 6 क्या है? 2 और 3 के टुकड़े हैं। तो यदि संख्या 2 व 3 से विभाजित हो, ये है इसमें 6 से भाजकता के लिए। संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। जैसे देख लेते हैं इसके लिए एग्जांपल अपन। जैसे देखिए अपने पास नंबर है 7,342, ये नंबर आ गया। छोटा नंबर लेना चाहो तो इधर छोटा नंबर ले लो, 357, ये छोटा नंबर ले लिया। पहली बात तो है, दोनों ही चीजें अपने को चेक करनी है। अंतिम अंक क्या है? 7, 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है। अगर ये 2 से विभाजित नहीं है, तो आगे अपने को बात करने की जरूरत ही नहीं है। अतः ये 6 से विभाजित नहीं होगा, अतः 6 से भी विभाजित नहीं होगा, 6 से भी विभाजित नहीं होगा। 6 से विभाजित होने के लिए दोनों ही कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए। 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। 2 और 3 की ट्रिक अपने पास पता है कि कैसे होगा, इसके बारे में देखते हैं अपन। अंतिम अंक क्या है? 2 है, तो ये 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित। अब बात करें अपन 3 से विभाजन के लिए। 3 से के लिए अपन देखेंगे सारे अंकों का क्या करेंगे? योग करेंगे और फिर
3 का भाग लगाएंगे। तो देखें अपन 7 + 3 + 4 + 2, ठीक है। अब देखते हैं बटेवा 3, तो क्या है अपने पास 7 और 3 10, 14 और 2 16, 16 बटेवा 3। अतः 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। अतः 6 से भी विभाजित नहीं होगी, 6 से भी विभाजित नहीं होगी, नहीं होगी। देखा अपन ने 2 एग्जाम्पल देखे। पहला एग्जाम्पल था अपने पास एक संख्या 2 से विभाजित नहीं थी, तो डायरेक्ट अपन ने कह दिया कि वो संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे देखा अपन ने एक संख्या कि वो 2 से तो विभाजित है पर 3 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ से इसके बारे में भी पता चल गया कि ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। अब आगे अपन चलते हैं, जैसे अगले अपन एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें दोनों और तीनों, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। सबसे सिंपल एग्जाम्पल पड़ता है इसमें 18। 18 के बारे में बात करें, 18 इसके बारे में देखो, अंतिम अंक है 8, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित। और देखिए 1 + 8 बटेवा 3, 9 बटेवा 3, तो 3 से भी विभाजित, ठीक है। यहाँ पे 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। अतः संख्या 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। सीधा सा है कि दोनों ही संख्याओं से विभाजित हैं, तो वो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित है, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। चलिए अपन 7 के पीछे चलते हैं कि 7 की भाजकता का नियम क्या है, ठीक है। इसके बारे में बातचीत करते हैं। 7 से भाजकता का नियम, 7 से भाजकता का नियम, नंबर रह गया कहीं पे, 7 से भाजकता का नियम। इस 7 से भाजकता के नियम के बारे में बातचीत करते हैं। 7 से भाजकता के नियम के लिए पहली बात तो ये है कि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो। कितनी बार हो? 6 बार दोहराएं संख्या, दोहराएं, ठीक है। अंक जो है, अंक 6 बार दोहराते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं अपन के बारे में 3 3 3 3 3, ठीक है। ये हो गया 3,33,333। ये 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित, ठीक है। और देखो 4 4 4 4 4 4, तो ये भी क्या होगा 7 से विभाजित। और देखिए और भी ऐसी संख्या है, जो ऐसी सारी संख्या जो 6 बार अपने अंक को रिपीट करती है या अपने अंक को दोहराती है, वो सारी संख्याएं किससे विभाजित होगी? 7 से। ऐसे ही 5 है, 3 4 5 6, ऐसे ही 6 1 2 3 4 5 6, ये सारी संख्याएं क्या होगी? ये 7 से विभाजित होगी। अगर कोई भी अंक 6 बार दोहरा रहे हैं या 6 बार रिपीट हो जाए, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। इसका एक और रूल है, उस रूल के बारे में अपन बातचीत करते हैं। इसके लिए अपन उदाहरण देखते हैं। कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 18,193, ये अपन ने उदाहरण लिया। एक उदाहरण और यहाँ लेता हूं मैं, 973, ये 2 उदाहरण लिए मैंने। तो क्या करना है, अंतिम अंक को मेरे को डबल करना है। तो 3 × 2 कितना हो गया? 6 हो गया। 3 × 2 क्या हो गया? 6 हो गया। इसको आगे वाले अंक से, आगे वाला नंबर क्या था? 97, इससे माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस किया तो कितना बचा? ये अपने पास बच गया 91। अब देखो 91 7 से विभाजित है क्या? 91 7 से विभाजित है क्या? 7 एकम 7, कितना बचा? 2, 7 किया 21। अतः यहाँ से ये 7 से विभाजित होगी संख्या, जो माइनस करने के बाद जो संख्या है वो 7 से विभाजित होगी। तो अतः अपन कह सकते हैं, अतः संख्या क्या थी अपने पास? 973 भी 7 से विभाजित होगी, भी 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल और लिया है अपन ने इस वाली साइड में, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे अंतिम अंक क्या था अपना? 3, तो इसको क्या किया अपन ने? डबल कर लिया, 3 × 2। और आगे वाली संख्या क्या बची अपने पास? 1819। इससे इसको माइनस करेंगे डबल करके, तो ये आ गया अपने पास 3 × 2 6, 1819 से इसको माइनस करते हैं अपन। तो 9 में से 6 गया तो 3 बचा, और यहाँ पे 181 आ गया,
ठीक है। अब इसमें 7 का भाग लगा के देखें, लास्ट वाले अंतिम अंक को डबल करना है, आगे वाली संख्या को उससे माइनस करना है, फिर 7 से विभाजित करना है। अगर वो संख्या 7 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। यही अपना इसका ट्रिक था। तो देख लेते हैं, 7 दूनी 14, इधर करके देखते हैं 1813 में 7 से विभाजित करके देखते हैं, ठीक है। 7 दूनी 14, कितना बचा 4, आगे वाला अंक है 1, इस 1 को नीचे कॉपी कर दिया, ठीक है। 7 पंजे 35, ठीक है। आगे देखिए 11 में से 5 गया 6, इधर कुछ नहीं। अगला अंक 7 9 63, तो ये वाली संख्या भी इससे पूरी बार विभाजित हो गई है। कितनी बार विभाजित हुई है 259 बार। तो अतः संख्या जो पूरी संख्या थी, संख्या 18,193 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी, ठीक है, 7 से विभाजित होगी। ये अपनी इसकी दूसरी ट्रिक थी, ठीक है। तो इसी टाइप से अपन आगे भी करेंगे, पर इस क्लास को यही समाप्त किया जाता है। इसके अगले कुछ बचे हुए हैं, जैसे 8 से भाजकता का नियम, 9 से भाजकता का नियम, 10 से भाजकता का नियम, 11 से भाजकता का नियम और उसके कुछ प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को अपन अगली क्लास में ले लेंगे, ठीक है। अभी के लिए यहीं पर क्लास को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।